हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप नीट का प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे होंगे। और मैं भी आज आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो श्योर शॉट उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो हम इस चैप्टर्स को करेंगे तो मैं साथ में PYQ कराऊंगा और वहाँ आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने आसान होते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से, PYQs देख लो, ईजिली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बहुत ही सिंपल। और जनरली क्या होता है, ये टॉपिक स्किप हो जाता है। और जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक हम लेके आए हैं, इट्स यूनिट एंड मेजरमेंट से है। एंड द टॉपिक इज़, मैं बता देता हूँ, इट्स अ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। ये जनरली इस दो टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आना है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इस सारे 25 से हम आपके लिए कोर्स भी लेके आ रहे हैं। इट्स अ कैश कोर्स और ये अनअकैडमी प्लस पे है, जो टीम उम्मीद आपके लिए लेके आ रही है। ओके। और इस अगर हम देखें तो हमारी टीम में कौन है, मैं आपके लिए फिजिक्स का क्लास लूँगा ही। आनंद मनी सर आपके लिए बायोलॉजी की क्लास लेके आएंगे। और आप जानते हो कि कितने फेमस टीचर हैं। शिखा मैम आपके लिए केमिस्ट्री लेके आ रही हैं। हर्षित सर, मैं फिजिक्स हुई, प्लस फिजिक्स हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। वरुण सर, मैं, विराज सर, सब आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं। और ये कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही कम में, दैट इज़ ओनली 299 में आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस कोर्स को। और लास्ट टाइम पे जो भी बेनिफिट है, सारा बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो और ईज़िली आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और आप आनंद सर का कोड ANAND आपको यूज़ करना है और आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अनअकैडमी प्लस के। और वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में हर एक टॉपिक, जो क्रैश कोर्स है उसको हम अच्छे से करेंगे, PYQs करेंगे। और क्रैश कोर्स हम स्पेशली हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है कि आपको लास्ट समय का सारा बेनिफिट मिले। ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि इस जो टॉपिक का नाम मैंने तो आपको बताया कि यूनिट एंड मेजरमेंट से है, इट्स अ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक हम अभी आज पढ़ने जा रहे हैं, क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और इसको बेसिक समझते हैं। तो आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स मेज़रमेंट करने वाले हैं, बट स्पेशली हम लेंथ को मेज़र करने वाले हैं। और लेंथ में सबसे फर्स्ट जो बेसिक आप इंस्ट्रूमेंट देखो, दैट इज़ द स्केल और मेजरिंग टेप। ये सारे आप देख सकते हो। आप अगर देखो यहाँ पे मार्किंग होते हैं, हेयर यू हैव मार्किंग, वन इज़ हिडन हेयर, इट्स 1 2 3 4, दिस आर द मार्किंग्स। ये मार्किंग्स सेंटीमीटर मार्किंग्स हैं। ओके। लेकिन आप यहाँ देखो, मैंने एक तरह से रॉड ले रखा है। ये जो आप देख रहे हो, इट्स अ रॉड। रॉड से मैं हम मेज़रमेंट करना सीख रहे हैं, कैसे मेज़र करते हैं और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे। आप अगर जूम करो इसको, यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं, सो इट्स अ दिस वन इज़ योर 10, दिस इज़ योर 10, इट्स अ 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ योर सेंटीमीटर। एंड दिस वन, ये जो डिस्टेंस है, दिस आर योर डिविजन्स ऑफ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। उस टर्म का नाम है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखो लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न के बारे में बताता है, जहाँ तक वो डिवाइस मेज़र कर सकता है। इस केस में अगर आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहो तो इस केस में लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीज़न मीन्स 1 सेंटीमीटर में, इसमें देख सकते हैं इसमें 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो इट्स 1/10 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 1 mm। सो लिस्ट काउंट इसका 1 mm है इस स्केल का। लिस्ट काउंट से फ़ायदा क्या होता है कि आप देखो यहाँ तक तो ये मेज़र कर रहा है, बट ये एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है। आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली इस डिस्टेंस पे नहीं है,
ये थोड़ा आगे है। तो हम कैसे मेज़र करें? तो एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी की बात आती है। तो स्केल हम जनरली, ये तो नॉर्मल चीज़ हम इसमें पढ़ने नहीं जा रहे, बट स्केल हमें यहाँ पे उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, बट मेज़रमेंट में हम क्यों लिस्ट काउंट यूज़ करते हैं, क्या एक्यूरेसी होता है, इससे हमें समझ में आता है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट स्केल या फिर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर होता है। स्केल तो हमारे लिए इतना ही है, लिस्ट काउंट जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? ये एक एडवांस वर्जन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। इससे भी ज़्यादा एडवांस होता है स्क्रू गेज, जो हम एंड में पढ़ेंगे। इस वर्नियर कैलिपर में ऐसा क्या है, तो पहले हम इसके पार्ट्स को समझते हैं। वर्नियर कैलिपर में फर्स्ट पार्ट आप देखो तो यहाँ पे जो मिड में आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल। मेन स्केल में हम मेन रीडिंग लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल। ये आप छोटू सा स्केल यहाँ देख रहे हो, तो ये क्या है, बहुत ही छोटा होता है, रीडिंग करना मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो हम आँख से लगा के देखते हैं, कभी कभी वो यूज़ करना पड़ जाता है, इतना छोटा होता है। तो इस छोटू स्केल को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। दोनों स्केल के एक रीडिंग स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है। जैसे यहाँ पे इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उसको मेन स्केल डिवीज़न MSD से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उसको VSD और वर्नियर स्केल डिवीज़न, दिस इज़ द टर्म वी यूज़। अब मेज़र कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे मेज़र करना है या फिर कोई भी लेंथ या कोई भी हमारे पास वस्तु सामने है उसको मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करेंगे और रीडिंग लेंगे। बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें दो स्केल का इतना काम क्या है, ये हमें क्यों दिया है, ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम चलते हैं कि इसे मेज़र कैसे करते हैं और इसके टेक्निकल पार्ट पे। इसका लिस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमें लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने बताया उसका डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इनिशियली है वही फाइनली होगा। लिस्ट काउंट में स्मॉलेस्ट डिवीज़न अप टू विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट इन दिस केस हम कैसे, एक फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर लेते हैं, और द वे हम जिस तरह से कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक प्रोसेस है। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, दिस इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है। सपोज हमारे पास ये है कि अगर n डिवीज़न ऑफ V, I am using V division of vernier scale, suppose vernier scale matches with M division main scale, M I am using for male scale, so main scale with M division of मेन स्केल। सपोज ऐसा मैच कर रहा है, इसमें गिवन होता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि we can use this VSD. So VSD is equal to M main scale division. Okay, so we can calculate list count as 1 MSD I can, or it's 1 MSD minus 1 VSD can be written as M by V MSD. यहाँ से आ सकते हैं, that is 1 VSD is equal to M by V MSD. ये प्रोसेस याद रखना है, कभी कभी कुछ लेंदी और प्रॉब्लम होगा, जनरली आता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। किस टाइप का आता है मैं अभी दिखाऊंगा आपको।
तो आपको ये हमें याद रखना है. ओके, सो 1 VSD is equal to 1 by B MSD. So list count we can count as we can calculate as it's a V, ये फॉर्मूला में याद रखना है, it's a V minus M by V MSD. ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम याद रखेंगे. मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ. ओके, सो आपको देखिएगा. सो इस डायरेक्ट फॉर्मूला को हमें याद रखना है. ये लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका और जो प्रोसेस बनाया है वो, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 VSD मैचेस टू 9 MSD. अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट इसका निकालते हैं. V मीन्स 10, M इज़ 9 divided by 10 and 1 main scale division means what is the length of 1 main scale division. So यहाँ पे 1 MSD is equal to 1 mm है. Okay, so this is equal to into 1 mm. So this gives you 1 by 10, so it's 0.1 mm. That means ये स्केल 10 टाइम्स ज़्यादा एक्यूरेट है नॉर्मल स्केल से. सो वर्नियर स्केल का एक्यूरेसी 0.1 mm तक जाता है. इस वजह से ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट हम इससे कर सकते हैं. नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे मेज़र करते हैं. और आपको अगर रीडिंग लेना है टोटल, तो कैसे रीडिंग लेंगे. सो टोटल रीडिंग इज़ इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जो भी हमारे पास आ रहा है अभी हम देखते हैं कैसे करना है, एंड वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस इनटू लिस्ट काउंट. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं. इन अ वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल. ओके, you have 1 centimeter on having 10 equal divisions. So 1 MSD we can put is equal to 1 by 10 centimeter. So it's 1 mm directly. 0.1 centimeter is 1 mm. If 10th VSD coincide with 9th MSD, list count calculate करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. So directly we can calculate 10 VSD means 10 V minus 9 divided by 10 into, we know it's a 1 mm, is 1 MSD is 1 mm. So list count is 0.1 mm is the list count. Now then find the total reading. अब total reading find करते हैं. मैंने list count find कर लिया, 1 MSD का length find कर लिया. अब यहाँ देखते हैं. This is your 0. अगर आप देखो तो it's 2 then 2.1 2 3 4. so ये 2 सेंटीमीटर हो गया. so the reading if you want to calculate, so in mm में calculate करते हैं. okay, so this is your 20 mm, it's a 20 centimeter. 21 mm is here, this one here is 28 mm. so I'll use main scale reading plus vernier scale coincidence into list count. So main scale reading is 28 mm. okay, in mm I am calculating plus. अब कैसे हम कोइंसिडेंस चेक करेंगे, हमें देखना है मैच कहाँ कर रहा है. इफ़ यू सी here it's directly matching, 7th one is matching. देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है, इन कौन सा डायरेक्टली मैच कर रहा है, बेस्ट मैचिंग देखना है हमें. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 7th वन इज़, अब यही मैं बोल रहा था कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता है ये कौन सा मैच कर रहा है, तो हमें देखना पड़ता है बहुत एक्यूरेटली. सो यहाँ पे 7, this is the coincidence into 0.1 list count, so it's 28.7 mm is the answer. इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो आप आसानी से कैलकुलेट आपने सीख लिया होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि एरर्स भी होते हैं, जीरो एरर्स होते हैं इनिशियली. अगर एपरेटस फॉल्टी है, फॉल्टी मीन्स आपने नया खरीदा, जीरो एग्जैक्टली जब हम इसको पूरा क्लोज रखते हैं, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, जब इसको क्लोज रखते हैं तो जीरो वर्नियर स्केल का जीरो,
मेन स्केल के जीरो से मैच नहीं करता है. सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फॉल्टी एरर, और दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड जीरो एरर. तो दो तरह के जीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक निगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव क्या होता है कि आप देखो जीरो, इट्स ऑलरेडी हेयर, द जीरो, दिस इज द मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज योर वर्नियर स्केल. यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखो, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज इन एडवांस, मतलब ये आगे है. दैट मीन्स इनिशियली ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव रीडिंग कर रहा है, तो जीरो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये 0.02 mm इनिशियली बता रहा है. तो कोई भी मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो हमेशा ये मेजरमेंट उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा. तो हम क्या करते हैं, हमेशा इस टाइप के एरर को माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी ये सपोज यहाँ पे n से कोइंसिडेंस हो रहा है n, सो हमें क्या करना है, जीरो एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू n, ये वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस. ओके, हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जीरो एरर आ जाएगा. हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि माइनस यूज़ करते हैं और प्लस माइनस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं. निगेटिव जीरो एरर, दैट मीन्स इस केस में आप देख सकते हो कि मेन स्केल ये और वर्नियर स्केल ये. इस केस में वर्नियर स्केल पीछे की तरफ है, हमेशा वो मेज़रमेंट कम ले रहा है बिकॉज वो पीछे की तरफ शिफ्टेड है. दैट मीन्स आप कोई भी मेज़रमेंट कर रहे हो तो हमेशा मेज़रमेंट में एक कम वैल्यू आप ले रहे हो. सो इफ़ यू वांट टू मेज़र इट एक्यूरेटली, तो हम क्या करेंगे, उसमें जीरो एरर को ऐड करेंगे. सो इन दिस केस वी ऐड जीरो एरर. और एक और तरीका होता है, जनरली क्या करते हैं, निगेटिव यूज़ करते हैं और माइनस जीरो एरर लिख देते हैं, तो फाइनली वो पॉजिटिव ही होना है. और जीरो एरर फॉर एग्जांपल n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल अगर कोइंसिडेंस हो रहा है मेन स्केल के किसी भी वैल्यू से, सो विल यूज़ सेम फॉर्मूला n इंटू लिस्ट काउंट, और हमें नेगेटिव जीरो एरर मिल जाएगा. और फाइनली हम क्या करेंगे, मेन स्केल तो हमने सीख लिया, वर्नियर स्केल से कैसे रीडिंग निकालते हो और जीरो एरर ऐड और सब्सट्रैक्ट करके फाइनल वैल्यू हम निकाल सकते हैं. अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि जनरली इससे क्वेश्चंस आते कैसे हैं नीट के एग्ज़ाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने इस कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, बहुत तेज़ी से हमने रिवाइज कर लिया, बट इसको नीट के एग्ज़ाम में हम कैसे अप्लाई करें इसको हम लोग देख रहे हैं. इट्स क्वेश्चन नीट, ये नीट 2010 का एक क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं इसको. ओके, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm marks on the main scale. ओके, मेन स्केल पे 1 mm का मार्क्स है. इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस, मीन्स ये बोल रहा है 20 VSD मैचेस विथ 16 MSD. डायरेक्टली you can say V is equal to 20, M is equal to 16, and we need to calculate least count. So least count is equal to V minus M by V into 1 मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू हमें बताना है, और 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 mm है, ऑलरेडी इसमें गिवन है. सो दिस इज लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 20 minus 16 by 20 into 1, and it gives you in mm. So list count is 4 by 20, so it's 1 by 5 mm. So it's 0.02. We'll use 0.02 mm is the answer. So option A is correct. देखा कितना आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ईजिली यू कैन स्कोर. और कितना ही आसान टॉपिक है, 4 से 8 मार्क्स आपका कंफर्म है इस टॉपिक से. सो आप इसको कर ले अच्छे से. नेक्स्ट वन, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है. इट्स बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर. इस केस में अब समझते हैं इसमें क्या है. द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज़ n डिविजन्स
पर सेंटीमीटर. सो 1 डिवीजन कितना होगा? ओके, सो n डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है. दैट मीन्स 1 डिवीजन का लेंथ हमें फाइंड करना जरूरी है. सो दैट इज यू कैन से इट्स 1 MSD, इट्स अ मेन स्केल. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट 1 MSD. सो 1 MSD इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर. तो इसको हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन पढ़ते हैं. n divisions of vernier caliper coincides with means V is n division, okay, and capital M is n-1. ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है. द लिस्ट काउंट, चलिए कैलकुलेट करते हैं लिस्ट काउंट. बहुत ईजी है. सो लिस्ट काउंट इज V minus M by V into 1 MSD. So V is n minus n-1 by V is n. 1 MSD is 1/n centimeter. So this is n minus n plus 1 by n square centimeter. So 1/n square centimeter is the answer. So option C is correct. कितना इजी क्वेश्चन है. और अगर आपको फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. और इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है. इसमें और भी टफ क्वेश्चंस बनते हैं बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. नीट का पैटर्न में आजकल आप देख भी रहे हो कि टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट आई हैव गिवन यू ऑल द कॉन्सेप्ट कि कैसे अगर टफ आते हैं तो आप कैसे डील कर सकते हो. तो आप बेसिक से जाए. अगर आपको टफ क्वेश्चंस कुछ आ गए तो यू कैन फॉलो द बेसिक्स. आप VSD इक्वल टू MSD के फॉर्मूला को यूज़ करो, आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, और ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट. वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो जनरली जो हम जनरली यूज़ करते हैं 0.1 mm. ये स्क्रू गेज है. इसका लिस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर से भी 10 टाइम ज़्यादा होता है. तो ये मोर एक्यूरेसी है इसमें. सो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको क्या, अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. सो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें कुछ भी अगर मेज़र करना है, फॉर एग्जांपल किसी स्फेयर का अगर डायमीटर में मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच इसको हम रखेंगे और यहाँ पे एक लीनियर स्केल है. दिस इज़ योर लीनियर स्केल, दिस इज़ योर सर्कुलर स्केल. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ योर सर्कुलर स्केल. और यहाँ पे स्पिंडल है सर्कुलर, इसके हम इसको रोटेट कराते हैं. ये रैचेट है. यहाँ पे मेजरिंग फेसेस है जहाँ पे मेज़र करते हैं. इट्स एनविल जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं टू मेज़र देयर लेंथ, डायमीटर एंड ऑल. हम शीट के थिकनेस को मेज़र करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि शीट बहुत थिन होता है तो इसको हम यूज़ करते हैं. ये काम कैसे करता है, यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट ये लीनियर स्केल, और सेकेंड वन इज़ दिस सर्कुलर स्केल. यहीं से हमारा सब कुछ है. लीनियर स्केल पे हम एक पिच की बात करते हैं. पिच क्या है? सो व्हाट इज़ पिच? सो जब हम रोटेट करते हैं इसको, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं या फिर रैचेट को जब हम रोटेट करते हैं, सो एट द टाइम लीनियर स्केल पे मूवमेंट होता है. सो एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. और मेन स्केल जो मूव करता है दैट इज़ कॉल्ड पिच. सो दिस इज़ कॉल्ड पिच. पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो अगर तो आपके पास फॉर्मूला हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस. अगर आप करोगे जैसे आपने 2 या 3 किया तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी वो मूव करता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस कर दो, यू विल गेट द पिच. लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे बहुत आसान है. इट्स पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. We use, you can say there are divisions on circular scale. These are very important. तो इस तरह से हम पिच कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चंस करके हम लोग देखते हैं. बहुत इजी है. ये नीट 2020 का क्वेश्चन है. तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लास्ट टू लास्ट ईयर आया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है. अ स्क्रू गेज
has list count of 0.01 mm, yeah, and there are 50 divisions in its circular scale. Circular scale में कितने 50 divisions. The pitch, so pitch के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. We have to calculate pitch, so we know that list count is pitch by number of divisions on circular scale. So यहाँ से pitch is list count which is 0.01 into number of divisions is 50 and it's in mm. So we are getting 0.5 mm. So option C is correct. आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है. तो बस फॉर्मूला याद रखना है और इजीली यू कैन गेट द हाई स्कोर. अब इसमें समझते हैं इसमें रीडिंग कैसे करेंगे. जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में सीखा कि हमने रीडिंग कैसे किया, पहले मेन स्केल किया, वर्नियर स्केल किया एंड एरर्स. तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम इस तरह यूज़ करेंगे. मेन स्केल रीडिंग, जो यहाँ पे मेन स्केल है वहाँ का हम रीडिंग लेंगे. देन विल टेक द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल. देन विल टॉक अबाउट जीरो एरर. अब जीरो एरर कैसे है तो हम समझते हैं जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना है. पॉजिटिव जीरो एरर. सो इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर वही केस है कि एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहा है. तो एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहा होगा तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा. तो इसका वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे. और आई एम यूजिंग निगेटिव, तो निगेटिव जीरो एरर का वैल्यू हम निगेटिव यूज़ करेंगे. ओके यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी पॉजिटिव एरर होगा तो जीरो, यू विल सी द जीरो हेयर ऑन द मेन स्केल बिकॉज ये आगे की तरफ है. बट नेगेटिव एरर होगा मतलब ये कुछ कम एरर अगर कम मेज़र कर रहा होगा, यू वोंट सी जीरो हेयर. जीरो इज़ मिसिंग फ्रॉम हेयर, तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी तरफ होगा. अगर ये निगेटिव कर रहा है तो ये आगे, ये जो आप देखो सर्कुलर स्केल वो आगे की तरफ निकल जाएगा और जीरो को कवर कर लेगा. अगर वो जीरो को कवर कर लेगा तो जीरो हमें नहीं दिखता है इस केस में. तो निगेटिव जब भी निगेटिव जीरो एरर हो तो इसको हम निगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव. यहाँ पे निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नीट 2021 है, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. तो ये आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सो आप इस क्वेश्चन को करिए क्योंकि 2021 और लास्ट आपने देखा 2020 में क्वेश्चन आया, 2021 में आया. तो अब नीट जो है बेसिक्स को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देता है. इस वजह से आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है. आप इजीली नीट में फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो. इट्स नॉट वेरी टफ. इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Okay, it's measuring. Main scale reading 0 है. Okay, circular scale reading already it's 50 divisions. So how we calculate? Reading is equal to main scale reading plus circular scale reading and we subtract the zero error minus zero error. So main scale reading is 0. Circular scale is list count. Okay. How we calculate list count? This is your 1 mm main scale correspond to 100. So list count is 1 by 100 mm. So it's 0.01 mm is the list count. So the it's 52 into 0.01 minus zero error. Zero error is there is no zero error because it's not given. तो इस केस में आपको क्या करना है, जस्ट यूज इट जीरो. यहाँ पर कोई जीरो एरर अगर क्वेश्चन में होगा तो ये गिवन होगा. सो इट्स 0.52 mm इज द आंसर बट सेंटीमीटर में. सो 0.052 सेंटीमीटर इज द आंसर. थर्ड वन. ओके
और ये लास्ट क्वेश्चन है जो नीट 2018 का है। आप देखो 18 का क्वेश्चन मैंने दिखाया, 19 में आई थिंक नहीं था, 20 में था, 21 में था। तो ये क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल मैंने सारा रिवाइज करा दिया। ये टॉपिक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, जो नॉर्मल स्केल है ये इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए किस टाइप से आते हैं। तो आप ये वीडियो देखो और आपका एक टॉपिक तो ख़त्म, और 4 से 8 नंबर, ये डिपेंड करता है कि अगले साल क्या पूछता है। तो जनरली 4 नंबर का आता है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ऑफ लिस्ट काउंट, हमें लिस्ट काउंट डायरेक्टली गिवन है, लिस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। ओके, द मेन स्केल रीडिंग is 5 mm. Okay, so we have to calculate. So reading is main scale reading, so already 5 mm है, plus 0 of the circular scale reading coincides with 20. So this is your vernier, circular scale reading. So 25 into least count, so 0.00. I'll calculate in mm, so it's 0.01 mm. ओके, बाद में इसको हम सेंटीमीटर में कर देंगे, mm में आएगा। प्लस स्क्रू गेज हैज़ 0, सो विल यूज़ नेगेटिव साइन है, हैज़ यहाँ पे में गिवन है, सो ये वैल्यू क्या होगा, -0.04 mm। mm में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में भी कर सकते थे। 5 सेंटीमीटर को हम 5 mm को सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 + 0.25 + 0.04, सो दिस इज़ 5.259 mm, और इट्स 0.529 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन D is correct. That's all for this topic. तो अभी तक आपने देखा होगा ये टॉपिक कितना आसान है, कितने कम फॉर्मूला है, 3 से 4 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सिंपल आप v - m/v इंटू 1 मेन स्केल डिवीज़न आप याद करो, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल याद रखो, यू कैन ईजिली कैलकुलेट एनी प्रॉब्लम ऑफ स्क्रू गेज। सो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक्स हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट में लगातार ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो डैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ। सो आप इसको याद रखें, इस फॉर्मूला को अच्छे से सॉल्व करें, और नीट में इस बार 4 देना है। इस बार जो भी टाइम बचा है वो सब सिर्फ आपका है, और उसको अपने लिए यूज़ करो, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करो और एक अच्छा डॉक्टर बनो। ओके, सो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये सारा जो कंटेंट है, जो सोल्यूशन है, यू कैन गेट ऑन t.me आनंदमणि 001 टेलीग्राम चैनल, और आप हमसे जुड़िए, और हम लोग इस तरह से आपके लिए शॉर्ट वीडियो, जो कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके लिए लेते आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।